हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई और रिवीजन एकदम जोरदार चल रहा होगा। और इससे पहले मैंने एक कम्युनिकेशन स्किल का एक वीडियो डाल दिया था सीसैट का, ठीक है, जो कि 2012 से 2023 के पीवाईक्यू थे। इसके अलावा हम हिंदी के जो भी पीवाईक्यू हैं 2012 से 2023 तक, ठीक है, उन्हें कवर कर लेते हैं। तो एक ही वीडियो में ये हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फिलहाल इसको। तो सबसे पहले 2023 में जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। अश्रु, आषाढ़, आँख और अंधकार। तो आँख जो है ये इसमें तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, अर्क होता है। बाकी जो अश्रु, आषाढ़ और अंधकार है ये तत्सम है, ठीक है। अश्रु का जो तद्भव होता है वो आंसू होता है, आषाढ़ का आषाढ़ होता है और अंधकार का क्या होता है, अंधेरा। अगला है जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया। तो ये याद रखिएगा, जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध हो उसे कहते हैं क्रिया। फिर अगला है जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। तो ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तवाच्य है, ठीक है, कर्तवाच्य है। इसमें क्या है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और अगर कर्मवाच्य होता तो उसमें क्या होता कि कर्म की प्रधानता होती। इसमें जिलाधिकारी ने उपस्थित रहने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी की प्रधानता है, ठीक है। तो कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तवाच्य होगा। अगला है अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो प्रभाव का सामर्थ्य भी होता है, महिमा भी होता है, दबाव होता है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द पूछा है। विग्रह जो है ये प्रभाव का अर्थ नहीं होता है। आगे देखते हैं अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कालिदास नहीं होता, ये कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होती है। ये बाजार होता है, ये जो नीचे दिया है, और ये बारात होता है, ये बड़े आ का डंडा नहीं होता इसमें, तो ये हो गया बाजार। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा बागीसा सरस्वती का पर्यायवाची है। भारती वाणी ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। गिरा वीड़ा पाड़ी ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। हेम और हिरण्य ये किसका पर्यायवाची है, सोने का, ठीक है, यानी गोल्ड का पर्यायवाची है हेम और हिरण्य। आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सी सही है, पहले सही वाला देख लेते हैं कि टके का सब खेल है, जिसका मतलब क्या होता है कि पैसा सब कुछ करता है, ठीक है। तो टके का सब खेल है, इसका मतलब होता है पैसा सब कुछ करता है। पहला दिया है जे बोले सो घी को जाए, इसका मतलब होता है ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा है जी जाए घी न जाए, तो जी जाए और घी न जाए का मतलब होता है महाकृपण यानी बहुत कंजूस। फिर अगला है जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि धन सबसे बलवान है। तो ये तीनों के आपने अर्थ देख लिए। अगला है अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि होगी। अति अधिक, अति प्लस अधिक मिलेगा ये, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, अति प्लस अधिक, और इसमें कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें किया गया है कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, कोई आदमी आ रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है, हो गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। अब राम नरेश के बाद अल्प विराम होता, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। राम लक्ष्मण दोनों में विस्मयादि बोधक नहीं होगा, ठीक है। फिर सुनो सुनो वह गा रही है, तो ये वाला सही है। बाकी क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ठीक है। फिर इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है, तो अल्पज्ञ क्या होता है, बहुज्ञ होता है, अल्पज्ञ होता है बहुज्ञ विलोम। आकुंचन का प्रसारण ये सही है। स्थावर का होता है जंगम और सन्मुख का होता है विमुख, ठीक है। तो ये हो गया विलोम। बाकी ये गद्यांश आप खुद ही कर लोगे, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना, बाकी इसमें करने का कुछ होता नहीं है। अगला है अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अवधि जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऐसा सवाल आता भी है, तो याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर देखिए सी लिखा है उसे धोखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसे धोखा देकर लूट लिया, तो सी वाले में अशुद्धि है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देव नदी, त्रिपथगा, भगीरथ। तो ये देव नदी, त्रिपथगा और ये भगीरथ, ये किसके, ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि रवि तनिया जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो लोधांती आती है बुंदेली भाषा के अंतर्गत, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। घोगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है घोगा बसंत का कि मूर्ख। फिर आगे देखते हैं दुरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, तो जैसे आपकी भवदिया गलत हो जाएगा। अच्छा सदुपयोग गजराज हाथी, तो इसमें क्या अच्छी संगति जो है इसमें दुरुक्ति संबंधी अशुद्धि नहीं है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, खार, ठीक है। खार जो है ये तत्सम नहीं है, खार क्या है, ये तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या होता है, छार होता है। बाकी वानर का तद्भव होता है बंदर, छुर का तद्भव होता है खुर और क्षेत्र का होता है तद्भव खेत, ठीक है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है, तो ये वाला सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब 2022 वाला देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य हमें देखना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो वह यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वे जा सकते हैं। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, सेंटेंस ही गलत है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, ये भी गलत है। सही क्या है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। फिर आगे अगर देखें तो आगे है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है, तो लब्ध प्रतिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, ये देख लीजिए एक बार, लब्ध प्रतिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्युक्त, ठीक है। और प्रत्युत्तर क्या होता है कि उत्तर देने पर मिला उत्तर, उत्तर देने पर मिला उत्तर, ये प्रत्युत्तर हो जाता है। और अगर उत्तर देकर किसी बात का खंडन किया जाए तो वो प्रत्युक्त हो जाता है। प्रत्युच्चार क्या होता है, पुनः उच्चारण करना, बार बार किसी चीज़ का उच्चारण करना प्रत्युच्चार होता है। और विवृत्ति मतलब होता है कहीं लिखी गई बात का प्रसंग, उसको फिर आप अपने प्रसंग के अनुकूल अर्थ लगा लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बात कहीं पर लिखी गई हो या कही गई हो तो आप उसको अपने हिसाब से प्रसंग के अनुकूल ढाल लेते हैं, तो विवृत्ति मतलब ये होता है। अगला है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अरण्य का पर्यायवाची होता है कांतार, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो हलंत किसमें अशुद्धि है, श्रीयुत में हलंत संबंधी अशुद्धि है। फिर अगला देखते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है, तो कौन सा युग्म असंगत है, जैसे पत्र और पर्ण, तो ये पत्र का क्या होता है, ये होता है पत्ता, ठीक है, पत्र का क्या होता है, तद्भव पत्ता। बाकी छत्र का छत, चक्र का चक्का, चैत्र का चैत, ये तीनों सही हैं। गलत कौन सा था, ये वाला, ठीक है, असंगत ये था जिसका पत्र का क्या होता है, पत्ता। फिर आगे गद्यांश है। गद्यांश में 5 नंबर या 4 नंबर मान के चलिए फ्री के होते हैं, क्योंकि अगर किसी गद्यांश में शीर्षक पूछ लेता है तो कोई ना कोई उसको गलत कर देता है, ठीक है, तो 4 या 5 नंबर इसमें पूरे मिल जाते हैं। फिर आगे क्या है, इसमें आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, जैसे आप पेपर ये सॉल्व नहीं कर रहे हो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, तो कर्ता स्वयं ना काम करके दूसरे से करवाए, ठीक। जैसे घर में जो है बड़ा भाई अपने छोटे भाई से काम करवाता है, तो वो क्या, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, लिखना, चलना, जीना, दिलवाना, तो ये दिलवाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। अगला है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है, तो आदर्शिका का तद्भव शब्द होता है आरसी, ठीक है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होता है, आरसी। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, तो ये अविकारी शब्द क्या नहीं है, सर्वनाम नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध सूचक, ये विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण ये अविकारी शब्द नहीं होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से क्या अर्थ नहीं है, ठीक है, तो पतंग का क्या क्या अर्थ होता है, एक तो पक्षी होता है पतंग से, चंग होता है, नाव होता है, बाकी बादल जो है ये पतंग का अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या है, काष्ठ, ठीक है, क्योंकि काष्ठ का तद्भव क्या होता है, काठ होता है। बाकी जो है ये तद्भव है, जैसे दूध का तत्सम क्या होगा, दुग्ध होगा। आम का क्या होगा, आम्र होगा। और हाथ का होता है तत्सम हस्त, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या है, तो किन्नर का संधि विच्छेद कैसे होगा, किम प्लस नर, ठीक है, किम प्लस नर होगा संधि विच्छेद। और इसमें संधि कौन सी अगर पूछ लें तो इसमें व्यंजन संधि होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, ये जो का वर्ग होता है, ये का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, ठीक है, काखा काखा गाघा का वर्ण जो भी है का वर्ग ये कंठ से बोला जाता है। जबकि जो चा वर्ग होता है, चाछा जाझाइयाँ, ठीक है, तो ये कहाँ से बोला जाता है, तालु से, ठीक है, तालव्य जिसको बोलते हैं तालु से बोलते हैं चा वर्ग को। फिर आगे देखते हैं, आगे है मुहावरों और इनको मिलाना है। जैसे छाती लगाना, छाती लगाने का क्या होता है, आलिंगन करना, ठीक है, छाती लगाना, आलिंगन करना। छाती पर सांप लौट गया, पड़ोसी अगर फ्रिज ले आया तो बगल वाला देख के परेशान है, ठीक है, तो छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले ना समाना। और छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब 2021 में देखते हैं, ठीक है। जिजीविषा का क्या अर्थ होता है, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, ठीक है, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। और जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिगीसा। तो ये दो अंतर हैं, कॉमन सा याद रखिएगा, जीने की इच्छा जिजीविषा, जीतने की इच्छा जिगीसा। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक काम खत्म कर लिया है, ठीक है, आपने खाना खाकर पढ़ाई की, ठीक है,
तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। यानी एक काम खत्म करके आप दूसरा काम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। तो याद रखिएगा, उसने नहाकर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हो सकता है वह आया हो। अब इसको आप पढ़ोगे ऐसे, हो सकता है वह आया हो, तो इसमें संभावना दिखाई जा रही है, ठीक है, कि हो सकता है वो आया हो, तो ये हो गया संभाव्य वर्तमान। फिर है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है? तो इसमें वर्तनी संबंधी बेसिकली अशुद्धियाँ थी, जैसे अवस्याय का ओस, ये शुद्ध युग्म है। बाकी नक्षत्र, यहाँ पर नखत का ये नक्षत्र का होता है, ठीक है, छा होता है यहाँ पर, तो नक्षत्र का नखत होता है, व्रद्र लिखा जाता है, और इसका होता है गीध, और ये पकवान यहाँ पर आधा का होता है, ठीक है, तो पकवान का पकवान होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो अशुद्धियाँ थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, गद्यांश छोड़ देते हैं, फिर आगे क्या है? फिर इसमें आगे है बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, तो अवसर का लाभ उठाना होता है बहती गंगा में हाथ धोना। अज का अर्थ नहीं है, ये अनिकार्थी शब्द है, तो अज का अर्थ क्या क्या होता है? जिसका जन्म ना हो, ठीक है, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों अज के अर्थ हैं, जबकि मोती जो है ये अज के अर्थ में नहीं आता है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनना है। तो आमदनी जो है ये फारसी शब्द है, ठीक है, आमदनी क्या है? ये फारसी शब्द है, तो ये आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो व्याकरण में, ठीक है, अनुकरण में अनु हुआ है, निहत्था में नी, आगमन में आ, ठीक है, तो व्याकरण में क्या हुआ है? दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, एक कौन सा? वी, और दूसरा आ उपसर्ग, तो ये याद रखिएगा। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो ये कृष्णायन लिखी गई है अवधी बोली में, और इसे शायद द्वारका प्रसाद मिश्रा ने लिखा है, ठीक है। अगला है आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर, जिसमें जो में एक ही पद हो और वहीं प्रधान हो, ठीक है, तो आजीवन में क्या होता है? अव्ययी भाव, जिसमें एक शब्द की प्रधानता होती है, ठीक है, तो जीवन भर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास आजीवन में। फिर है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये शुद्ध वाक्य है। आगे पूछ रहे हैं उत्कर्ष का विलोम क्या है? निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष या उत्सर्ग? तो ये अपकर्ष जो है ये उत्कर्ष का विलोम है। आगे है सारणी का मिलान करना है, ठीक है, तो चिन्ह दिए हैं और उन चिन्ह को क्या बोलते हैं उसका मिलान करना है। जैसे अल्प विराम को हम कॉमा बोलते हैं, तो ये कॉमा हो गया, ठीक है, कोष्ठक को ब्रैकेट बोलते हैं, ये ब्रैकेट हो गया। फिर संक्षेप सूचक, तो ये हो गया, ठीक है, संक्षेप सूचक ये हो गया, और योजक की बात करें तो ये डैश हो गया, ठीक है, तो इसको ऐसे मिला देंगे और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये जो घनिष्ठ है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा स्वा प्लस अर्थ, ठीक है, स्वा प्लस अर्थ, छोटा और ये आ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं गमन शब्द को अगर विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का यूज कर सकते हैं हम? तो आ लिख दीजिए तो आगमन हो जाएगा, ठीक है, गमन आगमन। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध, ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? विबुध। किंकर पर्यायवाची होता है दास का, विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक, और लोकेश होता है पर्यायवाची ब्रह्मा का। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? का के बाद आता है, ठीक है, ये कैसे मिला होता है? का प्लस शा मिलके बनता है ये छा, ठीक है, तो ये का वर्ण के बाद आता है। फिर आगे देखते हैं 2020 में, इसमें पहले पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ छोड़ देते हैं। फिर आगे इसमें क्या है कि परिताप शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो परिताप शब्द का अर्थ होता है परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप, ठीक है, परिताप का अर्थ क्या होता है? संताप। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? ये डैश है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? योजक, यानी जोड़ने वाला, तो यौगिक क्रिया विशेषण है, ठीक है, कभी न कभी। फिर अगला है निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है? अब ये क्वेश्चन जो है इसमें इन्होंने जो आखिरी आंसर की निकली थी यूपी पीसीएससी आयोग की, तो ये क्वेश्चन बाहर हो गया था, ठीक है। बाकी आपने याद रखना जो विवृत स्वर होते हैं, एक तो होता है बड़ा और ये अ जो लिखते हो आप, ठीक है, जिसमें ये ऐसे लग जाता है, ठीक। फिर अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं जगत प्लस ईस, जगदीश में कौन सी संधि है? ये भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, और जगदीश में संधि कौन सी है? बेसिकली व्यंजन संधि, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है, आयोग ने ये माना है, लेकिन ये बाद में बाहर कर दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में काम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता है? तो काम के लिए कामना होता है, कार्य होता है, इच्छा होता है, स्वभाव शब्द जो है ये काम के लिए प्रयोग नहीं होता है। मर्षण शब्द का विलोम क्या है? तो मर्षण शब्द का विलोम है रुक्ष, ठीक है।
फिर अगला देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है जिसमें एक ही शब्द क्या हो, प्रधान हो। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास है। 82 नंबर देखते हैं, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो इसका मतलब होता है अलगाव की स्थिति। ठीक है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका मतलब क्या हो गया, अलगाव की स्थिति। ठीक, फिर आगे देखते हैं, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो जिस मूल शब्द में, अगर कोई मूल शब्द है उसमें विकार हो जाए तो उससे क्या, उससे क्रिया बनती है और उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, फिर समवाय शब्द का अर्थ क्या है, तो समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे पहला क्या दिया है, वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, सही बात है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, सही बात है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो ये गलत है। ठीक है, और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा है, सी वाला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। तो अयोगवाह होते कौन है, जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन है। तो ये कौन से होते हैं, अंग और आह। अंग और आह जो है ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। फिर निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। तो जो मूर्धन्य नहीं है, ये जो जा वर्ग है। ठीक है, तो जा वर्ग बेसिकली चा वर्ग, चा छा जा झा इया। ठीक है, तो चा वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है और जा किस में आता है, चा वर्ग में, तो ये तालु से बोला जाएगा। बाकी टाठा डाढ़ा ड़ा, तो जो टा वर्ग है ये मूर्धन्य का इसमें यूज होता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, का वर्ग हो गया आपका कंठ से। ठीक है, चा वर्ग हो जाता है तालु से, और जो टा वर्ग हो जाता है वो मूर्धन्य। ठीक है, जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा। ठीक है, और जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिगीषु, ये हमने ऊपर देखा था। फिर 2019 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पर लिखा है, तुम जी जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो गया। तो तुम पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर, तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये क्रिया विशेषण है इसमें। गमला और आल्पीन, ठीक है, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद आप ये देखे होगे, ये जो आप लिखते लिखते ऐसे लगा देते हो। ठीक है, कि मास्टर जो तुम्हें समझना हो समझ लो, ऊपर लिखा है। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए इसको क्या बोलते हैं, हंस पद बोलते हैं। फिर आगे क्या है, आगे है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है। तो महत्व जो है ये अशुद्ध है, ये कैसे लिखा जाता है, महत्व और ये। ठीक है, दो आधाता होते हैं इसमें। आभ्यंतर का विलोम क्या होता है, आभ्यंतर का होता है बाह्य। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स। फिर आगे है, पीताम्बर में कौन सा समास है। इसमें कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, इसलिए ये अंतिम उत्तर पत्रक में ये जो क्या हुआ, ये बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो पीताम्बर में कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि हो सकता है। फिर रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये अवधी भाषा में हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है। वैसे तो वातायन, दरीचा, बारी और ये सारे जो है ये खिड़की के पर्यायवाची हैं, लेकिन आयोग ने अपनी आंसर की में वातायन को ही खिड़की का पर्यायवाची माना था। ठीक, फिर आगे गद्यांश दिया हुआ है जो कि फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो अंक शब्द यानी कार्ती शब्द की बात कर रहा है, तो अंक क्या 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 अर्थ होता है, एक तो गोद होता है अंक का, संख्या होता है और चिन्ह होता है। अर्थ क्या नहीं होता, अंग जो है ये अंक का अर्थ नहीं होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अभी मैंने बताया जो का वर्ग होता है यानी कखा गगा अंगा, ये बोला जाता है आपका कंठ से। उसके बाद चाचा जाजा इया, ये बोला जाता है तालु से। और फिर टावर यानी टाठा ढाढ़ा, ये बोला जाता है मूर्धन्य से। ठीक है, तो ये छा जो है ये तालु से बोला जाता है। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं समरूप या समुच्चारित शब्द। ठीक है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद होगा मात्र प्लस ऋणाम, और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी दीर्घ संधि। तो ये आपको याद रखना है, मातृणाम। अब देखते हैं 2018 वाला, कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। एक तो घनिष्ठ होता है, ठीक है, यहाँ घनिष्ठ लिखा है, ये घनिष्ठ होता है, और दूसरा ये दधीची होता है, ये ऐसे लिखा जाता है दधीची। ठीक है, आयोग ने ए और डी दोनों को उत्तर माना था, तो ये आपने याद रखना है। बाकी आगे देखते हैं, आगे है उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो इसमें है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब दो शब्द, एक ही चीज के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है।
तो ये याद रखना, दंड और सजा इसमें एक होना चाहिए था, ठीक है। तो दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये इसमें अशुद्धि है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी को क्या बोलते हैं? कौरवी भी बोलते हैं। अगला 112 नंबर की जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? बेसिकली उसको तो तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, लेकिन आयोग ने इसको अपूर्ण वर्तमान माना है, ठीक है। तो याद रखना आपने। चरण कमल में समास क्या है? चरण और कमल, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है कि हम इसको और से, अगर जो शब्द हैं उसको और से जोड़ दें, या से जोड़ दें, वा से जोड़ दें, तो कर्म का ये हो जाएगा चरण और कमल, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर अगला है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, और ये कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि ए ओ औ, ठीक है, इन चार के बाद अगर कोई स्वर आता है, ठीक, कौन आएगा? स्वर अगर आएगा तो ए की जगह पर अय हो जाएगा, ए की जगह पर आय हो जाएगा, ओ की जगह पर औ, और औ की जगह पर आओ हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। नयन का होगा ने प्लस अन और अयादि संधि होगी। फिर गद्यांश छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मृषण शब्द का विलोम क्या है? रुक्ष। ये पहले भी आ चुका है, तो मृषण शब्द का विलोम है रुक्ष। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द यूज होता है, तो क्या यूज होता है? द्विज। द्विज के लिए, द्विज जो है ये चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए यूज होता है। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया मतलब जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कह लीजिए कि जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे श्याम हंसता है, ठीक है, तो ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, तो श्याम हंसता है, ये हो गई अकर्मक क्रिया। 123 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें दिया है अग्नि, पुष्प, शलाका और 14, तो तद्भव शब्द कौन सा है? 14, और इसका तत्सम क्या होता है? चतुर्दश। फिर पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो पगड़ी रख घीचक का मतलब होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम के पर्यायवाची होते हैं अंतरिक्ष भी होता है, अंबर होता है, नभ होता है, पीयूष जो है ये किसका होता है? अमृत का, ठीक है। बाकी जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? असूर्यपस्या, ठीक है, असूर्यपस्या बोलते हैं जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक है, तो जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? जैसे मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो इसमें होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अब गद्यांश है, तो गद्यांश को छोड़ देते हैं। फिर आगे है अवगुंठन का क्या अर्थ होता है? 134 नंबर दिया है अवगुंठन, तो अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट, ठीक है। अवगुंठन का क्या अर्थ होता है? घूंघट। फिर आगे देखते हैं। आगे है जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा पढ़ोगे वैसा कमाओगे, तो ये क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? जो पक्ष की पहली तिथि होती है, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप देखते हो, तो इसमें जैसे शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि हो गई उसको प्रतिपदा बोलते हैं, गांव जवार में इसको परेवा बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ये आपने याद रखना है, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो जहां पर संख्या संबंधी अगर आ जाएगा तो चौराहा में समास होगा द्विगु, ठीक है, जहां संख्या दी होंगी, जैसे सप्तऋषि आ जाए तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह, चौराहा जहां 4 राहें मिलती हो, जहां संख्या आ जाए वहां पर द्विगु समास होगा। अनुरूप का विलोम है, अनुरूप का विलोम क्या है? प्रतिरूप है, ठीक है। फिर अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो पुरंदर अमरपति ये सही है, सरोवर पुष्कर ये भी सही है, फणी उरग ये सांप के हैं ये भी सही है, जलधि जो है ये समुद्र का है और अम्बुज जो है ये बादल का है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग दिए हैं, तो याद रखना, ठीक। अगर यहाँ पर जलद होता तो दोनों सही होते, बाकी जलधि जो होता है वो समुद्र का होता है और अम्बुज जो है वो बादल का होता है। गुल्लर का फूल होना, इसका मतलब होता है दुर्लभ होना। फिर है भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो भभूत का तत्सम शब्द होगा विभूति, ठीक है, विभूति होगा। फिर 142 नंबर इसमें दिया है सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव, और इसमें संधि होगी वृद्धि संधि, आ प्लस ए मिलके क्या हो जाते हैं? अय हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, ये दिया है आध्यात्म, लेकिन क्या होता है? अध्यात्म होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आध्यात्म बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, छोटा आ होता है अध्यात्म। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? हरदोई जनपद में। फिर निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, तो इलाहाबाद जो है यहाँ पर भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ठीक है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो अवधी बोली जाती है फैजाबाद जनपद में। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो बघेली जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाकी ब्रज, भोजपुरी, अवधी ये उत्तर प्रदेश की है, बघेली कहाँ की भाषा है? ये मध्य प्रदेश की है। तो 4 क्वेश्चन बेसिकली भाषा से आए हैं, तो आपने भाषा वाला सेगमेंट आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? पिटारा। पिटारा जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पिटक। बाकी प्रत्यभिज्ञान और परिधान ये तत्सम है। प्रत्यभिज्ञान का तद्भव होता है पहचान और परिधान का तद्भव होता है पहनना। ठीक है, आगे गद्यांश है, गद्यांश वाला छोड़ के आगे देखते हैं। ऐष्णा का क्या अर्थ होता है? तो ऐष्णा का अर्थ होता है अभिलाषा, किसी चीज की चाह। ठीक है, तो ऐष्णा का अर्थ होता है अभिलाषा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? जैसे छोटा बड़ा, दो तीन, हरा पीला, ये सारी चीजें विशेषण है। बाकी राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। फिर अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हाथ जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? हस्त। ठीक है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द यानी अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल होता है। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। अपनी ढपली अपना राग, इसका मतलब होता है संगठन का अभाव, तो ये याद रखिएगा। अपनी ढपली अपना राग, इसका क्या होता है? संगठन का अभाव। अब 160 नंबर देखते हैं। इसमें क्या है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता। ठीक है, आहार क्या? ये आहार होता है। ठीक है, आहार हो गया। अनुग्रहित में क्या होता है? अनु, और ये ग्रहित ऐसे लिखा जाता है। फिर आगे देखते हैं, दैवज्ञ क्या क्या अर्थ होता है? तो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, तो ये आपने याद रखना। दैवज्ञ क्या अर्थ होता है? ज्योतिषी। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? नस्वर। ठीक है, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? नस्वर। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस शिष्ट होगा उच्छिष्ट का संधि विच्छेद, और इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या? व्योम नहीं है। ठीक है, व्योम नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? राम नहीं पढ़ता, राम नहीं पढ़ता। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है कि अपना काम जो है करता दूसरे से करवाता है, तो राम नहीं पढ़ता ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। 167 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो या, रा, ला, हा, वा, तो इसमें कौन सा अंतस्थ नहीं है? हा नहीं है, क्योंकि हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, कौन से? शा, खा, शा, हा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन अंतस्थ वर्ण होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, तो ये याद रखना, आपने क्वेश्चन पूछा भी गया इस पर। फिर आगे देखते हैं, सप्तऋषि में समास कौन सा है? तो जहाँ पर संख्या की बात की जाए, सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, चौराहा यानी 4 राहें जहाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर संख्या ही उसमें हो जाएगा द्विगु समास। फिर है 2015, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो ये जो दधी भात है ये तत्सम संबंधों की जोड़ी नहीं है। फिर करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो करपट का तद्भव होता है कपड़ा। बाकी कपूर लिखा है तो कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी हो गई? बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है, कार्यफल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पढ़े, तो इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। तो बालिका निबंध लिख रही है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। तो योग्य कोई आदमी तब होता है जब उसकी कैपेबिलिटी आप पहचानते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वह दंड का पात्र होगा, तो ये आपने याद रखना। योग्य जो है पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो वह दंड का पात्र है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? जो रजनी, विभावरी, निशी, ये सारी चीज़ें जो हैं रात्रि की पर्यायवाची हैं। बाकी जो समीर है ये हवा का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं, सॉरी, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 175 नंबर पूछ रहा है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र होता है शेर का पर्यायवाची, और शार्दुल भी शेर का पर्यायवाची होता है, तो ये आपने याद रखना है। फिर है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? यहाँ पर अवधी बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो निश्चल का अर्थ नहीं है निश्चित। फिर कलेजे पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, यथा रुचि में कौन सा समास है? तो पहला पद प्रधान है, मतलब एक ही पद है और वो भी प्रधान है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, यथा रुचि में समास होगा अपनी रुचि के अनुसार, तो अव्ययी भाव समास होगा। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का होता है जंगम। शुद्ध शब्द पता करना है इसमें कुमुदनी में, तो ये कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कुमुदनी ऐसे लिखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि किसमें है? देवेंद्र में। तो इसमें क्या होगा? छोटा अ और छोटी ई मिलके क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं, तो देवेंद्र हो गया, देव प्लस इंद्र। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय, ये आपने याद रखना है। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक है, फिर पैराग्राफ है और पैराग्राफ को हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं 2014 में भी पैराग्राफ से शुरुआत हुई है, पैराग्राफ छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ है? ये
194। तो द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? विदेह नहीं आता। विदेह शब्द की प्रयोग किया जाता है जनक के लिए, और विदेह कुमारी प्रयोग किया जाता है सीता के लिए। ठीक है, जनक की पुत्री वो हो जाएगी सीता के लिए, और विदेह जनक के लिए प्रयुक्त होता है। बाकी द्विज ब्राह्मण में भी आता है, पक्षी में भी आता है, और दांत के अर्थ में भी आता है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी। ठीक है, राजा का पुत्र, यज्ञ की वेदी, ग्रामवासी, गांव का वासी। तो यहाँ पर ये जो कथन का ये पढ़ते हैं ना कर्ता ने कर्म से, ये वाले जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे षष्ठी तत्पुरुष, ये ऐसे आपने पढ़ा होगा। बाकी आजन्म जो है ये यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है, तो सिर से पानी गुजर जाना यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आगे देखते हैं 197 नंबर। इसमें पूछ रहा है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द यानी ग्रस्त का विलोम क्या है? तो इसका होता है मुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो ये जो तस्कर है ये तत्सम शब्द है। बाकी शब्द हाथ, पत्ता और अंधेरा ये तद्भव शब्द हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये हमने ऊपर भी देखा था। तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम होता है वाचाल। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये शुद्ध है। इसमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये हो गया अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक की वर्तनी इसमें शुद्ध है। बाकी अधीन होता है, मिष्ठान होता है, व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये जो मरीचि है, रश्मि और दीप्ति, ये जो हैं ये पर्यायवाची हैं किसके? किरण के। बाकी पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची है, जो कि किरण का पर्यायवाची नहीं है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो ये जो वाक्य है ये क्रिया का कौन सा रूप है? मतलब ये अपना कर्ता जो है अपना काम दूसरे से करवा रहा है, तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, याद रखना। आयव शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ये ब्रज भाषा का शब्द है। ठीक, फिर 2013 देखते हैं। इसमें पूछा गया है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है। एक होता है संलिप्त यानी उस चीज़ में वो रमे होते हैं, निर्लिप्त मतलब उनसे विरक्त रहते हैं, तो निर्लिप्तता इसमें यूज होता है। ठीक, अगला है 207 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है खर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? तो खर का क्या नहीं है? बाण। और बाण किस में यूज होता है? जो शर होता है उसमें यूज होता है बाण। ठीक है, बाकी खर का अर्थ होता है गधा, तिनका और एक राक्षस। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवियत्री जो है ये कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। 209 नंबर क्या है? आंखों में गड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का होता है रोपण। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ये जो प्राण शब्द है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? इसमें तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, तो आयोग ने बी माना है। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। बाकी इसमें मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए था। जैसे भला और बुरा हो जाएगा, ऊंच और नीच हो जाएगा, दिया और बाती। तो बेसिकली इसमें याद रखना, अगर वैसे ये पूछेंगे नहीं। ठीक है, वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वाकजाल का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस जाल। वाक प्लस जाल, और इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो तटनी, निम्ना, तरंगिणी, ये जो है ये सरिता के हैं। बाकी त्रिपथगा किसका है? ये गंगा का पर्यायवाची है, तो ये इसका सरिता का पर्यायवाची नहीं है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये सवाल ऊपर भी आ चुका है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो जो अंत्याक्षरी है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अंत्याक्षरी। फिर आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ है, पैराग्राफ छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो पैराग्राफ है, इन दो पैराग्राफों को हम छोड़ देते हैं। बाकी है 2012। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें दिया है, जो सही है पहले वो देख लेते हैं। जैसे मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, भूत का भविष्य, और प्रवेश का होता है निकास। यहाँ लिखा है प्रवेश का नवेश, तो प्रवेश का विलोम क्या होता है? निकास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या होता है? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, अंबुज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जलज होता तो ये कमल का पर्यायवाची है। अगर और है क्या यहाँ पर? जलद है। ठीक है, तो जलद है तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर दा आ जाए लास्ट में तो वो सब बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे जलद, अम्बुद, वारिद, तोयद, तो ये सब बादल के हो जाएंगे। अगर धी आ जाए यानी जलद ही, अम्बुद ही, तोयद ही, तो ये समुद्र के आ जाएंगे। और अगर जलज, अम्बुज और वारिज आ जाए, तोयज आ जाए, तो ये कमल का होगा।
स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वतः उत्पन्न। ठीक है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। ये याद रखिएगा, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। और इसका जो कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हमने अंतस्थ और ऊष्म दोनों देख लिए हैं, तो ऊष्म व्यंजन होंगे शाखा, शाहा। ठीक है, ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में संधि होगी सदा प्लस एव, और कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, और इसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर छोटा बड़ा के बाद ए आए या ओ औ आए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ओ की जगह औ हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है। जैसे छोटा के बाद ए या ए आ रहा है तो भी ए हो जाएगा। बड़ा फिर ठीक छोटा के बाद ओ और औ आए तो औ हो जाएगा। बड़ा के बाद अगर ए और ए आ रहा है तो भी ए हो जाएगा, और बड़ा के बाद ओ और औ आए तो भी औ हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना आपने। बाकी सदैव में कौन सी? वृद्धि संधि होगी। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो शिशु जो है ये सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। फिर आगे क्या है? आगे इसमें आगे है, हाँ, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, ठीक है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष। तो इसमें क्या कहते हैं? केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उच्चारण के समय। तो इसमें आगे है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला हो जाएगा जिज्ञासु। फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमेशा की तरह छोड़ देंगे। आगे देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन है तो आगे है, इसमें एक सेंटेंस ये दिया हुआ था। ठीक है, एक गद्यांश इसमें एक ये दिया था कि गुल्म। ठीक है, तो गुल्म का मतलब क्या होता है? गुल्म का मतलब होता है झाड़। ठीक है, गुल्म का मतलब क्या होता है? झाड़ होता है। तो इस तरीके से हमने 2012 से 2023 तक के जो हिंदी के मतलब क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो थोड़ा बहुत आपको समझाया हूँ वो समझ में भी आया होगा। और जो भी इसकी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उससे जुड़ जाइए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद।